वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। हम लोग ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे साइज ऑफ द एटम, किस तरीके से अगर हम लोग ग्रुप में नीचे आएंगे तो कैसे बढ़ता है, ठीक है, या फिर जो वेरिएशन था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहेगी और मेटेलिक कैरेक्टर का क्या वेरिएशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं साइज ऑफ द एटम। अगर हम बात करें अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप मतलब टोटल नंबर ऑफ 18 ग्रुप होते हैं। तो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वहां पर साइज का क्या रिलेशन रहेगा, जरा ध्यान दो। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, हमारा जो है पीरियड जो है वो बदल रहा है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड, तीसरे पीरियड, चौथे पीरियड में अगर हम लोग आ रहे हैं तो वहां पर हमारी नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाती है, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं अलोंग द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप मतलब हो गया ऊपर से नीचे अगर हम लोग आ रहे हैं तो किस तरीके से साइज ऑफ द एटम वेरिएट करता है। साइज ऑफ द एटम वेरिएशन के लिए हम लिख देते हैं कुछ ग्रुप के नाम। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया और रुबिडियम हो गया। मान लीजिए इस तरीके से हमने लिख दिया साइज ऑफ द एटम। तो हम ऊपर से नीचे अगर आ रहे हैं, ठीक है, लिथियम से लेकर के रुबिडियम तक आ रहे हैं, हमने तब रुबिडियम लिखा है, सीजियम और फ्रांसियम भी लिख सकते थे। तो मान लो हमने यहीं तक एग्जांपल लिया है। तो साइज मान लेते हैं लिथियम कैसा होगा, ये होगा, ठीक है। लिथियम पास इस तरीके से हमने बना दिया न्यूक्लियस और उसकी एक शेल हो गई यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे आ गए सोडियम की तरफ, इसकी 2 सेल होगी ना, इसकी 3 सेल हो जाएंगी क्योंकि थर्ड पीरियड आ गया। फिर फोर्थ पीरियड में क्या होगा, एक और सेल यहाँ पर जनरेट हो जाएगी और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए एक और नई सेल यहाँ पर रेडी हो जाएगी। मतलब ऊपर से नीचे इसमें कितनी सेल थी, इसमें 2 सेल थी, इसमें 3 थी, इसमें कितनी हो गई, 4 हो गई और इसमें कितनी होगी, 5 हो गई। मतलब ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं, जो हमारी नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ती जा रही है। अगर हमारा सेल्स बढ़ेगा, ठीक है, एक सेल लगे, दूसरे सेल आगे, नई नई सेल आती आती है, जैसे हम लोग पीरियड चेंज करते हैं, एक पीरियड से दूसरे पीरियड पर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब नई सेल बन रही है, इसका मतलब साइज ऑफ द एटम जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। एटम बोले या फिर आयंस बोले, ठीक है। तो दोनों ही केस में साइज ऑफ द एटम हमारा बढ़ता है। साइज कैसा बढ़ेगा, वो इंक्रीज करेगा लगातार ऊपर से नीचे अगर हम लोग आएंगे अलोंग द ग्रुप, ठीक है, चाहे वो किसी भी एटॉमिक मेटल हो, ठीक है। मान लो कि नॉन मेटल हो या नॉन मेटल का एलिमेंट हो। इस एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो वहां पे भी अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन का सबसे छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होती है, वो बढ़ती है। अच्छा, अगर किसी को ये बात ना समझ में आई हो कि सेल कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर कहते हैं लिथियम का लिखो, लिथियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। कैसे लिखेंगे हम लोग, 2,1 लिखेंगे। सोडियम कैसे लिखेंगे, 2,8,1। इसका कैसे लिखेंगे, 2,8,8,1। ऐसे लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या था, 2,1 मतलब 2 सेल थी, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी वाली सेल में, मतलब ये पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखा हमने, 2,8,1 लिखा, ठीक है। किसके लिए, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। 8 + 2 कितना होगा, 10 और +1 11। मतलब यहां पर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी सेल आ गई, 3 सेल आ गई। पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पर देखो फिर से एक और सेल ऐड हो गई। मतलब इस तरीके से नई नई सेल बनती जा रही है और जैसे जैसे नई सेल बनेगी उस तरीके से साइज हमारा ऊपर से नीचे लीनियरली बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये होता हमारा साइज का वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। चाहे जो भी ग्रुप हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 17, सबके लिए सेम रूल फॉलो होता है, ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज करती है। इसी में हम लोग बात करने वाले हैं मेटालिक कैरेक्टर का वेरिएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटालिक कैरेक्टर। देखते हैं ये कैसे वेरिएट करता है। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर कहने का मतलब है कि मेटल हो गया या नॉन मेटल होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसे वेरिएट करती है। तो याद रखना, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड में अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अभी और अच्छे समझा देंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं हम लोग मेटालिक कैरेक्टर। मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिखा 17 ग्रुप फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक ही लिया, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक हमने यहाँ पे ले लिया। हमने बताया था इसकी भी साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी, ठीक है। तो खैर हम लोग मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। उसको पढ़ने से पहले हम लोग को टर्म पता चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। पूछा भी जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होती है वो ऊपर से नीचे आने पर वो डिक्रीज करती है, ठीक है। वो जो होती है वो डिक्रीज करती है क्योंकि साइज बढ़ जाएगा और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएंगे, तो वो जो रिएक्टिविटी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज करती है। तो मतलब अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे जो हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर डिक्रीज कर रही है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिनोट करती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर को, ठीक है। तो यही रीजन है, ऊपर से नीचे अगर हम यहाँ पे अगर ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर जो होता है
वो बढ़ता है। क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर वो बढ़ जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ऊपर जो होते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में जो होते हैं वहां पर क्या पाए जाते हैं? नॉन मेटल्स पाए जाते हैं और नीचे क्या पाए जाते हैं? नीचे मेटल्स पाए जाते हैं। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो ये ऑर्डर याद रखना है मेटेलिक कैरेक्टर का अलोंग द ग्रुप। जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की जो होगा, मेटेलिक कैरेक्टर वो इंक्रीज कर जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, यही रीजन है कि ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ये हो गया हमारा साइज ऑफ द एटम और ये हो गया मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से अलोंग द ग्रुप वेरिएट करता है।